अरे अमित शाह मुर्दाबाद। परभनी में जो अत्याचार हुआ और एक लॉ का स्टूडेंट जो निवेदन लेके गया था उसको मार मार कर पुलिस ने मार डाला। अमित शाह ने कहा है तो उसने माफी मांगना हमारे वो जरूरत नहीं है, उसने वो जगह से राजीनामा देना चाहिए, यही हमारा निषेध है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमित शाह, अरे अमित शाह, ये एनडीए सरकार। अरे मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हर जगह पे विरोध चल रहा है अमित शाह का, के ऊपर अमित शाह के विरोध में तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद है। सर, आप कैसे विरोध कर रहे हैं अमित शाह का? सर, 18 तारीख को संसद के अंदर अमित शाह जो उनके दिमाग में बात चल रही थी कि बाबा साहेब की जो घटना इस देश को सही मायनों में जो गरीब पिछड़े वर्ग और इनको घटने के अंदर न्याय दिया है, न्याय दिलाती है, ये अमित शाह और एनडीए सरकार को नहीं चलता। ये सही मायनों में ये बाबा साहेब को मानते नहीं, संविधान को जो सही मायनों में मानते नहीं, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और इनको दिमाग में जो बात चल रही वो ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और मालेगांव के जो भी सभी सदर है, ये सब बातें नहीं चलने देंगे इंडिया के अंदर। हम यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उसका जाहिर निषेध करते हैं और अमित शाह को ये बात बताना चाहते हैं और खास करके मीडिया वाले को कि इन्होंने हमारी बात वहां तक रखना चाहिए, उनके कान पे जाना चाहिए। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इनका तीव्र निषेध करते हैं, तीव्र धिक्कार करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा। थैंक यू। देखा आपने कि अमित शाह ने जो भाषण में अपना लफ्ज जो वापरा, क्या उनके लिए सभी लोग विरोध पे उतरे हैं और अमित शाह ने माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन अमित शाह बोल के खुद फंस गए बात को। अब देखते हैं कि माफी कम मांगते हैं। इस तरह संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह ने कहा है तो उसने माफी मांगना हमारे वो जरूरत नहीं है, उसने वो जगह से राजीनामा देना चाहिए, यही हमारा निषेध है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमित शाह, अरे अमित शाह, ये एनडीए सरकार, अरे एनडीए सरकार। अभी लोकसभा में अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो गलत सलत बयान किया कि अगर अम्बेडकर की जगह आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता, लेकिन हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि भगवान के नाम से हमको स्वर्ग तो कभी मिला नहीं, ना मिलेगा, मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको इसी जमीन पे स्वर्ग भी दिखाया और हमको आदमी के तरह जीना भी सिखाया। हमारी डिमांड आज जो हमने धरना आंदोलन किया है तो इसके पीछे हमारी डिमांड है कि अमित शाह का माफी नहीं होना, हमको उनका राजीनामा होना, हमको उनका रिजाइन होना। और एनडीए सरकार के जो करता धरता है मोदी साहब, अगर उनको सही में कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत लगती होंगी तो उन्होंने अमित शाह को मंत्रिमंडल से दरखास्त करना चाहिए, क्योंकि ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो मंडली है उनको जब से राज्य घटना लागू हुई है देश में, बाबा साहब ने संविधान लागू किया, तब से इनका पेट दुखता है। ये हमेशा संविधान के खिलाफ काम करते हैं और संविधान को नेस्त नाबूद करने की इनकी चाल है। ये चाहते हैं कि दलितों का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, ये घटना बर्खास्त करके उनको मनुस्मृति इस देश में लागू करना है, जो मनुस्मृति उनको उनकी तय जिंदगी में कभी हम लागू होने नहीं देंगे। हम सारे जनता उनके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी एक ही डिमांड है कि अमित शाह ने अभी रिजाइन देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए, तब तक ये आंदोलन शांत नहीं होगा। 18 तारीख को संसद में जो अमित शाह ने घटिया बात की
और परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके नाम से उनको जो अंदरूनी तकलीफ हो रही है, आरएसएस भाजपा को जो अंदरूनी तकलीफ होती है, वो उन्होंने बोल के बताया। हालांकि ये तकलीफ उनको हमेशा रहती है, लेकिन वो इलेक्शन के दौर में दलितों का, अल्पसंख्यकों का मत के लिए उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते तुरंत उनका पेट दुखना शुरू हो जाता है और दलितों पे अत्याचार करना शुरू हो जाता है। आज परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हम लोगों को या जीते दिए स्वर्ग में लाके बिठाया हुआ है। जहां हमको पानी नसीब नहीं था, जहां हमको शिक्षा मुआ नहीं थी, वो शिक्षा और स्वाभिमान सम्मान से जीना परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दिलाया है। वो किसका नाम मिटाने की बात करते हैं, किसका नाम नहीं लेने की बात करते हैं। स्वर्ग और नर्क जो रहता है वो मरने के बाद मिलता है और उस डर से आप पाप पुण्य करते हो, लेकिन यहाँ पर परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें जीते जी नरक यातनाओं से निकालकर स्वर्ग में लाके बिठाया। और साथ ही साथ हम ये निषेध करते अमित शाह का, और उन्होंने जैसे कि हमारे माजी जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका राजीनामा चाहिए, तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ परभनी में जो अत्याचार हुआ और एक लॉ का स्टूडेंट जो निवेदन लेके गया था, उसको मार मार कर पुलिस ने मार डाला, वो सिर्फ इसलिए कि वो अम्बेडकरी भावनाओं का आदर करता था और लॉ का स्टूडेंट रहने के बाद में भी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हम इस माध्यम से हमारे वो भीम सैनिक के लिए न्याय मांगते और उस समय जो भी वहां पर आला ऑफिसर होंगे उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही साथ उनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल करना चाहिए। इन मांगों के साथ आज हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर ये मांगनियां करता है। आज के दिन हम सिर्फ धरने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को अगर सरकार ने गौर से नहीं लिया तो आगे चल के यह आंदोलन पूरे भारत देश में होगा और मोर्चे निकलेंगे और इस सारी चीजों के जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी।